अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, एक्सीडेंट का होना तो आम सी बात है, लेकिन इन परिस्थितियों से किस तरह से डील करना चाहिए यह हर किसी से नहीं हो पाता है। लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं जो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो इन परिस्थितियों में किस तरह से डील करना है सिखाएगा। गलती आपकी हो या सामने वाले की, दोनों ही कंडीशन के अंदर सबसे कॉमन चीज़ ये है, यानी एक्सीडेंट आपने किया है या किसी और ने आपको ठोक दिया है। उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस, जो व्यक्ति ड्राइव कर रहा है, मालिक कोई भी हो सकता है विफल का, लेकिन जो ड्राइव कर रहा है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यानी मालिक जो है या मालिक खुद कर रहा है तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। गाड़ी तो कोई भी लेकर जा सकता है मांगकर, लेकिन ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए। लॉ यह कहता है कि गाड़ी ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। दूसरी, आपकी गाड़ी फुल्ली इंश्योर्ड होनी चाहिए, यानी आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए। आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस क्यों होना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। और तीसरी चीज़ की कागजात होना चाहिए गाड़ी का। गाड़ी किसी के भी पास हो, कागजात होना चाहिए गाड़ी का, और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी, क्योंकि आपने इस बात का इंश्योरेंस लिया था कि यदि भाई ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो इस बात की वो पे करेगी कंपनी उस व्यक्ति को। तो सबसे पहली चीज़ यह रहती है कि वह देखती है कि सबसे पहले गलती किसकी है। लेकिन आपको लगता है कि आपके साथ किसी ने एक्सीडेंट कर दिया है, गलती उसकी है, तो उस स्थिति के अंदर अगर वह सेटलमेंट कर रहा है तो आप कर सकते हैं। इंश्योरेंस क्लेम के लिए तो आप जा ही सकते हैं। इसमें सबसे जो कॉमन सी चीज़ है कि 24 घंटे के अंदर आपकी जो कंपनी है उसको आपको इन्फॉर्म करना होगा कि देखिए भाई आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। यह 24 घंटे के अंदर करना है। मैं कहता हूं कि जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तुरंत सूचना दे देना चाहिए, फ़ोटो खींचकर उसका व्हाट्सअप कर देना चाहिए संबंधित व्यक्ति को। सर, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है जिसका आपके इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस है और मैं यहाँ पर हूँ, अब बताइए मुझे क्या करना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको गाइड करेंगे, अदरवाइज़ वहाँ आपको फ़ोटो वीडियो बनाकर अपने पास रख लेना चाहिए, उसके मांगने पर दे सकें। एक काम तो ये ज़रूर करें सबसे पहले। इसके अलावा पुलिस को भी आप सूचना कर सकते हैं ऑनलाइन फ़ोन के द्वारा। इसका रिकॉर्ड क्या है, अगर आप ऑनलाइन दिए यदि आप करते हैं तो रिकॉर्ड मेंटेन होता है। पुलिस मौके पर भी आ सकती है। डेली डायरी के अंदर आपके एक्सीडेंट होने वाली बात अगर आती है तो यदि आपकी इंजरी नहीं हुई है, केवल आपके व्हीकल को नुकसान हुआ है, तो केवल रोज़ नाम पर रपट में वह डाल देगी। पुलिस वाला यह भी कर सकता है, यह एक प्रूफ हो गया आपके पास कि हाँ भाई आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। तो यह दो चीज़ें सबसे कॉमन सी बात यह है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मगर आपको क्लेम करना है तो अब कई बार लोग सोचते हैं कि या डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करें तो कर सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को आपने 24 घंटे में हमने सूचना दे दी और उनके नॉलेज में यह बात आ गई। उनके अकॉर्डिंग हमने जो उनकी डिमांड थी, जो चीज़ें मांगी हमने वह दे दी। हमने जो जगह बताई थी किस जगह पर एक्सीडेंट हुआ है उसका उन्होंने मुआयना कर लिया। हाँ भाई हाँ, एक्सीडेंट हुआ है। दूसरी बात, अगर आप पुलिस को सूचना देकर अगर आप एफआईआर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, यह भी आपका अधिकार है। तो आपका एक्सीडेंट हुआ है, आप सूचना देकर पुलिस वाले को बुलाकर आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं आप उस व्यक्ति के ऊपर, जिसमें आप बताएंगे कि किस तरह से लापरवाही से और तेज़ गति से यह वाहन आ रही थी जिसने आपको टक्कर मारी, रॉन्ग साइड से या जैसे भी आकर आपको टक्कर मारी। यदि कोई व्यक्ति गलत गलफत और लापरवाही से गाड़ी चला रहा है तो वह 279 आईपीसी का ऑफेंस कर रहा है तेज़ गति के कारण, और अगर खतरनाक ड्राइव कर रहा है तो 366 आईपीसी का ऑफेंस कर रहा है। अगर तेज़ गति से चलाने से रोड पर किसी की इंजरी हो गई हो तो 337 आईपीसी का ऑफेंस कर रहा है। जिसे टक्कर मारी यदि सिंपल इंजरी हुई है तो अगर ड्राइवर है तो उसके ऊपर या मालिक चला रहा है तो उसके ऊपर मामला दर्ज होगा। यह उन व्यक्तियों के ऊपर या उनके बारे में मैं नहीं कह रहा हूं जो साथ में बैठे हैं, उनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं होने वाला। जो चला रहा है केवल उसी के ऊपर दर्ज होता है। अगर किसी की ग्रिफिंग इंजरी आ गई है, मतलब उसको ज़्यादा चोट आ गई है, गंभीर चोट आ गई है, तो 338 आईपीसी का ऑफेंस बन जाएगा। ड्राइवर के खिलाफ उसके अलावा किसी की दुर्घटना या मृत्यु हो जाती है तो 304 ए आईपीसी का ऑफेंस बन जाएगा। ये सब धाराएं ऐसी हैं जो एक्सीडेंट में रिलेटेड हैं। इन सब धाराओं को जमानती अपराध में काउंट किया जाता है, यानी ऐसे व्यक्ति को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी तो थाने पर जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति से गाड़ी का कागजात मांगा जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाएगा, इंश्योरेंस मांगा जाएगा, जो पुलिस के द्वारा सीज कर लिया जाएगा। फिर उस व्यक्ति को कोर्ट में बुलाया जाएगा। जो व्यक्ति ड्राइव कर रहा था उस व्यक्ति की कोर्ट में दोबारा जमानत होगी। जिसने एक्सीडेंट किया है यह व्यक्ति जेल के अंदर नहीं जाएगा, लेकिन उसकी हैंड टू हैंड जमानत तुरंत हो जाएगी। यहाँ तो एक बात
सबसे कॉमन सी निकल कर आ रही है कि भाई ऐसे व्यक्ति को गाड़ी देना चाहिए जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए, गाड़ी का कागज़ होना चाहिए और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और डील कैसे करना है, इंश्योरेंस कंपनी को आप सूचित करेंगे और पुलिस को भी कर सकते हैं। अगर आपको मामला दर्ज कराना है तो इस कंडीशन में यह होगा कि आपको इंजरी क्लेम मिल जाएगा। अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से इनकार कर रही है तो आप क्लेमेंट लॉयर से मिलकर उसके खिलाफ कंज्यूमर फॉर्म में शिकायत कर सकते हैं। या फिर अगर कोई दुर्घटना हुई है आपके विरुद्ध और कोई दुर्घटना हुई है तो उसका भी आप क्लेम ले सकते हैं MSTC कोड के द्वारा। दोस्तों, यदि कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, आप ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी और आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।